राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास है उसमें आपका स्वागत है। तो एक बार फिर मैं आपके बीच जो है नई क्लास के साथ हाजिर हूं और जल्दी बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं, जल्दी हम आपके लिए और भी जो सीरीज हैं आपके एचएससी एग्जाम से रिलेटेड वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को फिक्की ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। कहता निम्न में से किस खिलाड़ी को फिक्की ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, यानी कि 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो किसे चुना है। तो ए ऑप्शन है बजरंग पुनिया, बी रानी रामपाल, सी संगीता फोगाट और डी अमित पंघाल। तो बच्चों अगर हम बात करें बजरंग पुनिया, ये झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते हैं। झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते हैं, बहुत अच्छे रेसलर हैं। ठीक है, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। खेल रत्न पुरस्कार जो है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2019 में इनको दिया गया था। रानी रामपाल की अगर हम बात करें, ये हॉकी से संबंधित हैं। कहां से संबंध रखती हैं? शाहबाद कुरुक्षेत्र से जो है ये संबंध रखती हैं। तो इन्हें इस वर्ष 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है किसको? रानी रामपाल। इसके अलावा एक और हमारी प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है रेसलर, उनको विनेश फोगाट को जो है ये सम्मान दिया गया। टोटल 5 खिलाड़ियों को अब की बार जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें 2 हमारे हरियाणा से रिलेटेड थे, जिसमें कि विनेश फोगाट जो कि रेसलर हैं और दूसरी रानी रामपाल जिसे हॉकी की रानी कहा जाता है। शाहबाद से जो संबंध रखती हैं बच्चों, जो हमारी हॉकी की टीम की जो महिला टीम की कैप्टन है। और एक बात और ध्यान रखना, पिछले साल 2019 का अवार्ड जो है फिक्की का इन्हें दिया गया था। फिक्की ने 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन्हें चुना था? रानी रामपाल को। और 2020 में बजरंग पुनिया को। 2019 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फिक्की द्वारा। बात करें बच्चों संगीता फोगाट, ये चरखी दादरी के बलाली गांव से संबंध रखती हैं। चरखी दादरी के बलाली गांव से। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की जो है ये तीसरे नंबर की पुत्री है। इनसे बड़ी जो है बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो हैं, और इन्हीं की चचेरी बहन है विनेश फोगाट। और अभी हाल ही में बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट ने जो है शादी की है 25 नवंबर को। किसने शादी की है? रेसलर जो बजरंग पुनिया है और जो संगीता फोगाट है, इन्होंने 25 नवंबर को जो है ये विवाह बंधन में दोनों बंधे हैं। और बच्चों इन्होंने 8वां फेरा भी लिया है। बेटी बचाओ बेटी जो अभियान है उसके लिए 8वां फेरा जो है इन्होंने लिया है। और इससे पहले इनकी जो बड़ी बहनें हैं, चाहे वो गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो या चचेरी बहन जो विनेश फोगाट है, वो उन्होंने भी जो है 8वां फेरा लिया था। इसके बाद बात करें अमित पंघाल, रोहतक के मायना गांव से संबंध रखते हैं। रोहतक के मायना गांव से संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें अमित पंघाल की, 52 किलोग्राम में जो है 52 किलोग्राम में अमित पंघाल ये मुक्केबाज हैं, 52 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। और इस कैटेगरी में इन्होंने जो है नंबर 1 रैंकिंग जो हासिल की है। वर्ल्ड के नंबर 1 मुक्केबाज जो है बने हैं किसमें? 52 किलोग्राम कैटेगरी में। और बच्चों ओलंपिक के लिए उन्होंने तीसरी बार क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाले दूसरे बॉक्सर बने हैं। किसके बाद? विजेंद्र सिंह के बाद। पहले विजेंद्र सिंह थे जिन्होंने 3 बार क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, और दूसरे बॉक्सर अमित पंघाल 52 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग भी जो है इनको हासिल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस खिलाड़ी को फिक्की ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो वो चुना है बजरंग पुनिया, जो रेसलर हैं, 65 किलोग्राम भार में खेलते हैं। उनको जो है वो इस साल का
फिक्की द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो चुना गया हमारे हरियाणा से। और पिछली बार 2019 में रानी रामपाल जो है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है चुनी गई थी, किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। रानी हॉकी से संबंध रखती है, शाहबाद से संबंध रखती है, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, बजरंग पूनिया झज्जर के खुड्डन गांव से, संगीता फोगाट चरखी दादरी के बलाली गांव से। ठीक है। और बच्चों बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट ने अभी हाल ही में 25 नवंबर को जो है शादी की है और इन्होंने 8वां फेरा लिया है बेटी बचाओ अभियान के तहत जो है। और अगर हम बात करें इनकी बड़ी बहन गीता फोगाट, बबीता फोगाट और चचेरी बहन विनेश फोगाट ने भी जो है वो 8वां फेरा जो लिया है। रानी रामपाल को इस साल विनेश फोगाट के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बजरंग पूनिया 2019 में खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। अमित पंगाल रोहतक के मायना गांव से संबंध रखते हैं, 52 किलोग्राम में जो है कैटेगरी में ये बॉक्सर हैं और इस कैटेगरी में नंबर वन बॉक्सर जो हैं ये विश्व के बने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये विजेंद्र सिंह के बाद जो है तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे मुक्केबाज बन गए हैं। तो बच्चों ये है हमारा टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके पहलवान बजरंग पूनिया और युवा निशानेबाज एलावेनिल कलारीवन को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ जिसको हम कहते हैं फिक्की, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की TURF 2020 के मौके पर ऑनलाइन किया गया था। विजेताओं का चयन पिछले एक साल 2019-20 के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा बच्चों राधा कृष्ण नायर को सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया, जबकि सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को साल का सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी चुना गया। यह भी आपके जो है इंडिया जीके के लिए जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राधा कृष्ण नायर सर्वश्रेष्ठ कोच फिक्की द्वारा चुने गए, सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी जो उनको चुना गया। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय कुश्ती महासंघ को साल का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ का पुरस्कार दिया गया। फिक्की द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ का पुरस्कार किस किस को मिला? भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय कुश्ती महासंघ को दिया गया। तो बच्चों इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो हमारे केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, गोवर्धन योजना के तहत कब तक प्रदेश के हर जिले में न्यूनतम एक बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य है? कम से कम हर जिले में एक सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाने की हरियाणा सरकार का जो लक्ष्य है, कब तक? तो ये बच्चों 31 मार्च तक। कब तक? 31 मार्च तक। गोवर्धन योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस प्लांट लगाने का सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च तक। तो बच्चों यहां कमेंट करके बताइए कि प्रदेश का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां लगाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रदेश का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां लगाया गया है? तो बच्चों यह लगाया गया है हिसार जिले के नया गांव में। हिसार जिले के कौन सा गांव? नया गांव में। तो आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रदेश का पहला सामुदायिक बायोगैस जो प्लांट है वो कहां लगाया, किस जिले में? हिसार में। और हिसार के किस गांव में? हिसार के नया गांव में। ठीक है। और ऐसे ही जो है न्यूनतम कम से कम एक बायोगैस प्लांट हर जिले में 31 मार्च तक लगाने का सरकार का जो है वो टारगेट है बच्चों। ठीक है। इसके लिए क्या कह रही है? सभी गौशालाओं का सर्वेक्षण कराते हुए मैपिंग कराई जाएगी। 31 मार्च तक हर जिले में न्यूनतम एक बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो हमारे हरियाणा में पहली गौशाला कहां खोली गई थी बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना है। पहली गौशाला हरियाणा में कहां खोली गई थी? तो यह खोली गई थी रेवाड़ी में, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनके प्रयासों से।
तो बच्चों ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो सारी चीजें। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और हिसार जिले के नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है चल रहा है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा? कहता है इनमें से किस स्थान पर पुरातात्विक संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा? साइट म्यूजियम जो है कहां बनाई जाएगी बच्चों? सबसे पहले ऑप्शन है मीताथल। मीताथल जो है कहां स्थित है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कहां है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मीताथल। ठीक है बच्चों, हड़प्पा कालीन स्थल है मीताथल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया किस जिले में स्थित है? भिवानी में। अगर हम बात करें बनावली, बनावली जो है हमारे पिंक सिटी फतेहाबाद में जो है वो स्थित है बनावली। और आपको ध्यान हो एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था बनावली से जो है जूता हुआ खेत जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत तो वो फतेहाबाद के बनावली से प्राप्त हुआ है। कुनाल जो है ये भी फतेहाबाद में बच्चों, कहां पे है? फतेहाबाद में। 7000 साल पुरानी जो सभ्यता के अवशेष जो यहां पे मिले हैं कुनाल में, तो ये भी कहां है? फतेहाबाद में। तो इसमें यहां जो है आपको ध्यान हो एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि रीगल क्राउन, रीगल क्राउन मतलब राजसी मुकुट या राजा का जो मुकुट है वो कहां प्राप्त हुआ है? तो वो कुनाल में प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, खेत जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ? बनावली से। इसके अलावा रीगल क्राउन जो राजसी मुकुट वो कहां से? फतेहाबाद के कुनाल से। कहता किस स्थान पर पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बच्चों कुनाल। कहां पे? कुनाल। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो कि राज्य स्तरीय पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो कहां बनाया गया है? राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया बच्चों राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी जो है वो कहां स्थित है? हिसार में। और ये जो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। यहां भी 7000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें राखीगढ़ी की तो इसे डॉक्टर फड़के ने हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी कहा है। हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी किसे कहा है? हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी ये कहा है राखीगढ़ी को। किसको कहा है बच्चों? राखीगढ़ी को। ठीक है, तो राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय राखीगढ़ी में बच्चों। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरातत्व संग्रहालय हमारे हरियाणा के पंचकुला में। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कहां बनाया गया है? पंचकुला में। और राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय राखीगढ़ी हिसार में। और डॉक्टर फड़के ने राखीगढ़ी को हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी जो है वो कहा है। और अगर हम बात करें कुनाल में जो पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा उस पर 2 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी, 2 करोड़ रुपए। सभ्यताओं से रूबरू होने की कड़ी में सबसे प्राचीन हड़प्पा पूर्व सभ्यता का पुरातत्व स्थल कुनाल भी जुड़ गया है। अब यहां साइट म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा। करीब 7000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को समेटे इस स्थल पर संग्रहालय की मंजूरी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दे दी है। 2 करोड़ की लागत का जो है वो आकलन किया गया कि इस पे 2 करोड़ का जो खर्च आएगा। या आप मेरे को कमेंट करके ये बता दीजिए कि संग्रहालयों का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा में संग्रहालयों का शहर जो है वो कहलाता है कौन? तो संग्रहालयों का शहर कहलाता है बच्चों हरियाणा में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं, जिसे धर्म नगरी भी कहते हैं, जिसे वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो संग्रहालयों का शहर, और जिसे हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, पहले बच्चों रोहतक को कहा जाता था हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, लेकिन पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का जो घोषणा है, बनाने की घोषणा की है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, हरियाणा की
सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र। तो बच्चों 7000 साल पहले खान पान कैसा था? जो अवशेष मिले हैं कहां पे? कुनाल में। उनके अकॉर्डिंग अवशेष में मिले गेहूं जौ जैसे अनाज के दाने, गेहूं जौ जैसे अनाज के दाने, इसके अलावा मछली मारने वाली हुक, मांसाहारी बताने वाली हड्डियां। रहन सहन कैसा था उस टाइम? खुदाई के दौरान मिले पिट्स अर्थात खंदक, स्टोरेज, डस्टबिन और कॉपर फर्नेस। आजीविका के लिए क्या क्या जो साधन थे वहां प्रयोग होते थे? पाटरी, सिरेमिक्स और मनकों की भट्टियां। ये सारी भी जो 7000 पहले के जो अवशेष हैं उनके रूप में प्राप्त हुए हैं कुनाल से। और अब इसे संग्रहालय जो है बनाया जाएगा 2 करोड़ की लागत से। तो यहां से पहले क्वेश्चन HSC में आया था रीगल क्राउन, राजसी मुकुट या राजा का मुकुट कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो कुनाल से। अगला, प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस आयोग की ताकत बढ़ाने का निर्णय लिया है? प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस आयोग की ताकत बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया बच्चों राइट टू सर्विस कमीशन। राइट टू सर्विस कमीशन, सेवा का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग, सेवा के अधिकार आयोग, राइट टू एजुकेशन। बच्चों प्रदेश सरकार सेवा के अधिकार आयोग राइट टू सर्विस कमीशन को पावरफुल करने की जा रही है। प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा आयोग, फूड सिक्योरिटी कमीशन का गठन करने की बजाय इसे सेवा के अधिकार आयोग में ही मर्ज करेगी। मतलब खाद्य सुरक्षा आयोग जो फूड सिक्योरिटी कमीशन नहीं बनाया जा रहा, उसका गठन नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको किस में मर्ज करने की तैयारी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार खाद्य सुरक्षा आयोग, फूड सिक्योरिटी कमीशन को किस में मर्ज करने जा रही है? किस में मर्ज करने जा रही है? राइट टू सर्विस कमीशन यानी कि सेवा के अधिकार आयोग में। और इससे क्या होगा? राइट टू एजुकेशन, राइट टू सर्विस कमीशन जो है वो पावरफुल हो जाएगा पहले से। पिछली हुड्डा सरकार में खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया था। जो पिछली हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसे मनोहर सरकार ने भंग कर दिया था। तब से यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और अब भी इसका गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको मर्ज किया जाएगा किसमें? राइट टू सर्विस कमीशन में। हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई की संभावना के चलते सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। खाद्य सुरक्षा आयोग का सेवा के अधिकार आयोग में मर्ज करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय इस प्रस्ताव पर कानूनी राय हासिल कर रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने खाद्य सुरक्षा आयोग को भंग करने के पीछे दलील दी है कि आयोग में नियमों के हिसाब से किसी एसटी को सदस्य नहीं बनाया गया था। क्यों सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा आयोग को भंग करना चाह रही है? उसकी दलील क्या है कि आयोग में नियमों के हिसाब से किसी भी एसटी को सदस्य नहीं बनाया गया था। हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2015 को इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया था। इस बीच 7 अगस्त 2019 को आयोग का कार्यकाल जो था वो भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में किसी भी स्थान पर अब कुरुक्षेत्र की 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में कितने तीर्थों के पौराणिक इतिहास के तथ्यों सहित वीडियो फिल्म के माध्यम से देखा जा सकेगा? बच्चों आप जानते हो कि कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस परिधि है, कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस परिधि है वो सारी महाभारत युद्ध स्थल से संबंधित बताई जाती है। मतलब इस 48 कोस परिधि में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पौराणिक कथाओं से रिलेटेड स्थान, महाभारत से रिलेटेड स्थान जो हैं वो कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थित हैं। और इनके विकास के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो सबसे पहले
तो आप कमेंट करके ये बताइए कोई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो बच्चों तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में कितने तीर्थों के पौराणिक इतिहास के तथ्यों सहित वीडियो फिल्म के माध्यम से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे इनका इतिहास जो देख सकते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो बच्चों ये जो 48 कोस है इसमें 134 जो तीर्थ हैं उनकी पहचान की गई है। कितने? जो पौराणिक तथ्यों से रिलेटेड है, सांस्कृतिक महत्व के जो हमारे स्थान है, कितने? 134। अब उन 134 तीर्थों के पौराणिक इतिहास के तथ्यों सहित वीडियो जो है वो विश्व में कहीं भी देखे जा सकेंगे। और इन सब की देखभाल कौन करता है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे माननीय राज्यपाल। ठीक है, तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया है कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो कौन होते हैं? राज्यपाल। तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है बच्चों? इसी प्रकार आपको कमेंट करके बताना है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें महाभारत से रिलेटेड या हमारे पौराणिक कथाओं से या रिलेटेड, ये 48 कोस में कितने तीर्थ जो खोजे गए? 134 खोजे गए हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके रचयिता वेद व्यास हैं, लेकिन लेखन का जो कार्य है वो किसने किया था? श्री गणेश ने किया था। मतलब जो कथा बताई थी सारी महाभारत की वो वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे, और जो अपनी कलम से, जो अपनी लेखनी से कौन लिखता जा रहा था? गणेश जी जो हैं वो उसको लिखते जा रहे थे। तो बच्चों महाभारत जो है वो 3 चरणों में पूरी हुई थी। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो भारत नाम था जिसमें 8000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो है महाभारत के बाद जो सबसे पहले जो भारत था, भारत में कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? 8000 का। दोबारा देखना बच्चों, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता या सतश्री संहिता भी है। जय संहिता या सतश्री संहिता जो है वो भी इसका नाम है। तो सबसे 3 चरणों में जो है वो पूरी भी मानी जाती है। सबसे पहला जय संहिता था, जय संहिता में 8000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो भारत में 24000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। और उसके बाद महाभारत जो वर्तमान में जिसे हम पढ़ते हैं उसमें 1 लाख जो श्लोक हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो माना जाता है कौन सा? महाभारत। और महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो खुद सीएम होते हैं हमारे। तो वर्तमान में कौन है? श्री मनोहर लाल। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? अभी बनाया गया था बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष तो ये बनाया गया है धूमन किरमिच को। धूमन किरमिच। तो बच्चों ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए फिर बता रहा हूं, केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों हम बात कर रहे थे जय संहिता में 8000 श्लोक जो हैं वो मिलते हैं। उसके बाद जो भारत जो है उसमें 24000 श्लोकों का वर्णन है। और अगर बात करें महाभारत जो है उसमें 1 लाख जो श्लोक हैं वो मिलते हैं। तो महाभारत को जय संहिता या सतश्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
प्रदेश की अन्नू चौहान ने केबीसी के इस सीजन में 25 लाख रुपए जीते हैं। जो 12वां सीजन चल रहा है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, उसका 12वां सीजन चल रहा है बच्चों। इसमें प्रदेश की अन्नू चौहान ने इस सीजन में 25 लाख रुपए केबीसी में जीते हैं। तो अन्नू चौहान किस जिले से संबंध रखती है आपको बताना है। अन्नू चौहान प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बच्चों ये रखती है महेंद्रगढ़ से। कहां से? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम जो वो कानोड, पुराना नाम क्या था? कानोड जो है वो इसका प्राचीन नाम है। तो महेंद्रगढ़ उन 7 जिलों में से एक है बच्चों जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे, जो हरियाणा के गठन के समय बने थे। उन 7 जिलों में से एक है महेंद्रगढ़। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 1859 वर्ग किलोमीटर। 1859 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? महेंद्रगढ़ का। प्राचीन नाम क्या था? कानोड। बच्चों इसे हरियाणा की खनिजों की खान कहा जाता है, हरियाणा के खनिजों का भंडार कहते हैं महेंद्रगढ़ को। हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय उस शहर, उस जिले के नाम के अनुरूप न होकर किसी दूसरे शहर में है। यह क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है बच्चों कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में न होकर किसी दूसरे शहर में है। वो है बच्चों महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां? नारनौल में। अब महेंद्रगढ़ जिले का नाम महेंद्रगढ़ है, तो महेंद्रगढ़ जो शहर है वहां इसका हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि दूसरे शहर नारनौल में इसका हेडक्वार्टर है। और बच्चों पर्यटन की दृष्टि से भी काफी विकसित है महेंद्रगढ़। अगर हम बात करें, जल महल महेंद्रगढ़ में है, चोर गुबंद जो है वो महेंद्रगढ़ में है। इसके अलावा बिरबल का छता जो है महेंद्रगढ़ में है। राय मुकुंदास का जो छता है वो भी कहां है? महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा शाह विलायत का मकबरा महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खान का मकबरा। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, एक है इब्राहिम खान और एक है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम खान और इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम खान का तो महेंद्रगढ़ में है, नारनौल में। कहां? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और इब्राहिम लोधी का है पानीपत में। यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था इब्राहिम खान का, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें, ढोसी की पहाड़ी है, माधवगढ़ का किला है, यह कहां स्थित है? महेंद्रगढ़ में। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। 15 अगस्त 2008 को 21वें जिले के, हरियाणा का 21वां जिले के तहत जो इसका गठन हुआ था पलवल का। वर्तमान में क्षेत्रफल है 1359 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बच्चों। और अगर हम बात करें, आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है और वहां इसको अपलवा कहा गया है। प्राचीन नाम क्या कहोगे इसका? अपलवा, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है? अपलवा। आईने अकबरी में इसका जिक्र मिलता है बच्चों। और अगर हम बात करें, हमारे हरियाणा में भारत में पहली बार महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी को पहली बार जो कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान होगा, पलवल के दुधौला में हरियाणा की जो स्किल यूनिवर्सिटी है, कौशल विश्वविद्यालय, सब पूरा नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। कई बार पूछा गया बच्चों। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हिंदी में नाम है और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पलवल में, पलवल के दुधौला गांव में। कहां? पलवल के दुधौला गांव में, ठीक है। अगर मैं बात करूं चरखी दादरी, हरियाणा का सबसे नया जिला, हरियाणा का 22वां जिला, 1 दिसंबर 2016 को गठन हुआ। ऑफिशियल साइट के अनुसार 1 दिसंबर 2016 को जो है इसका गठन हुआ बच्चों, ठीक है। हरियाणा का सबसे नवनिर्मित जिला है। इसके अलावा भू आवेष्टित जिला भी है। पहले चरखी दादरी के गठन से पहले हरियाणा में एक ही भू आवेष्टित जिला था, लैंड लॉक्ड,
मतलब जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, तो ऐसा एक ही जिला था, वो था रोहतक। सॉरी। अब चरखी दादरी के गठन के बाद यह दूसरा ऐसा जिला हरियाणा का जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। ठीक है, कौन सा? चरखी दादरी। पहला कौन सा है? रोहतक। और बच्चों, चरखी दादरी सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला भी है। हरियाणा में 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2-2 विधानसभा क्षेत्र, एक पंचकुला और दूसरा चरखी दादरी। पंचकुला और चरखी दादरी में 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं झज्जर की, तो झज्जर जो है इसका गठन 15 जुलाई 1997 को हुआ था। झज्जर का जो गठन हुआ था 15 जुलाई 1997 को हुआ था। शहीदों का शहर कहलाते हैं, शहीदों का शहर झज्जर। सुराही यानी कि झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है झज्जर। किसके लिए प्रसिद्ध है? झज्जरी के लिए, जिसको सुराही कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है झज्जर। इसके अलावा बच्चों, बहादुरगढ़ का आपने नाम सुना होगा, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। किस जिले का शहर है? झज्जर का। किस जिले का? झज्जर का शहर है बच्चों बहादुरगढ़। हरियाणा गेटवे ऑफ हरियाणा, और यह हम कहते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार। इसी प्रकार गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, तो बच्चों वो है हरियाणा। यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। तो बच्चों ये सिर्फ हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं है, इसमें हम साथ में स्टैटिक जीके करते हैं। और मैंने आपको कहा था एग्जाम से पहले मैं जो आपको लगभग हरियाणा जीके में से निकालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी जो सीरीज हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, आगामी हरियाणा एसएससी के लिए जो पेपरों के उपयोगी है, वो अब जल्दी आपके लिए 2-3 दिन में जो लेकर आ रहे हैं, तो बच्चों सपोर्ट कीजिए उसके लिए। तो बात कर रहे थे झज्जर की। अगर मैं बात करूं झज्जर की, इसका अक्षफल 1834 वर्ग किलोमीटर। गठन कब हुआ? 15 जुलाई 1997 को। उस दिन एक शहर और बना था, उस दिन एक शहर और बना था, फतेहाबाद, जिसको हरियाणा का पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का पिंक सिटी। फतेहाबाद का गठन भी उसी दिन हुआ था बच्चों। ठीक है, इसके अलावा झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है बच्चों। इसके अलावा हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल वो कहां है? झज्जर के मातेन हॉल में। झज्जर के मातेन हॉल में जो है वो हरियाणा का तीसरा जो है सैनिक स्कूल जो है वो स्थापित किया गया है। पहला करनाल के कुंजपुरा में, दूसरा रेवाड़ी में, और तीसरा झज्जर के मातेन हॉल में। ठीक है, तो बच्चों प्रदेश के अन्नू चौहान ने केबीसी के इसी जो 25 लाख रुपए जीते। अन्नू चौहान प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो आप पीडीएफ से पढ़ लेना कि केबीसी के इस भाग का प्रसारण 10 दिसंबर को हुआ। 10 दिसंबर को यानी कि कल जो है वो इसका प्रसारण हुआ है बच्चों, जिसमें कि अन्नू चौहान ने 25 लाख जो है हॉट सीट पर जो हमारे बिग बी हैं अमिताभ बच्चन, उनके सामने पहुंचकर जो है वो दिया, वो जो है जीता है। 12वां सीजन ये केबीसी का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में खेल कोटे के अंतर्गत आने वाले किस पद के लिए अंतरराष्ट्रीय मेडल के साथ साथ योग्यता भी जरूरी होगी? तो बच्चों सबसे पहले तो यह बताइए हरियाणा के खेल मंत्री कौन हैं? हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये है सरदार संदीप सिंह। सरदार संदीप सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं पेहुआ से। प्राचीन समय में जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहुआ। इसका प्राचीन नाम पृथुदक, पृथुदक, पृथु प्लस उदक, उदक होता है बच्चों जल,
तो ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, दीर्घ संधि है इसके अंदर। पृथु राजा का जल, क्योंकि राजा पृथु ने अपने पिता वेसु का तर्पण यहां पे किया था। राजा पृथु ने अपने पिता वेसु का तर्पण, उसका पिंड दान इस स्थान पर किया था, जिसलिए पृथु उदक, पृथु राजा का जल पृथु उदक कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते पेहुआ बन गया। ठीक है। और अगर हम बात करें, इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। हरियाणा का गया क्यों कहते हैं बच्चों? पेहुआ में पिंड दान करने से वही महत्व है जो कि बिहार के गया में, तो गया से इसकी तुलना होती है। इसी प्रकार अगर हरियाणा का अगर लघु हरिद्वार पूछे, लघु हरिद्वार, तो वो कहा जाता है पांडु पिंडारा को। पांडु पिंडारा लघु हरिद्वार कहलाता है। हरियाणा का गया जो है वो पेहुआ कहलाता है। प्राचीन समय में किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था बच्चों। अब आप कमेंट करके यह भी बताइए कि सरदार संदीप सिंह एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, एकमात्र जो मंत्री हैं इस विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में एकमात्र मंत्री जिन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली। तो यह बताइए और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मिला हुआ है सरदार संदीप सिंह को? किसके अलावा? खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय इनके पास है? तो बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है। तो बच्चों किस उपनाम से जाने जाते हैं? कई बार एचएससी यही पूछ चुकी है। इनका उपनाम है फलीकर सिंह। फलीकर सिंह, यह भी क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। फलीकर सिंह के उपनाम से जो इनको जाना जाता है बच्चों, हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो इन्हीं को खेल मंत्रालय दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा सुधार जो है वो हमारे हरियाणा प्रदेश के खेलों में देखने को मिले, क्योंकि खुद एक खिलाड़ी जो है वो हमारे खेल मंत्री हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में खेल कोटे के अंतर्गत आने वाले किस पद के लिए अंतरराष्ट्रीय मेडल के साथ साथ योग्यता भी जरूरी होगी? तो वो होगी बच्चों डीएसपी के पद के लिए। पहले क्या था कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल प्राप्त होता था उसी के एवज में खिलाड़ी को जो है डीएसपी के पद पर जो है वो नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अब उस अंतरराष्ट्रीय मेडल के साथ साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, उस पद के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी जरूरी होगी। क्योंकि अब खेल नीति में जो संशोधन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सलाह पर, और वो प्रथम चरण में जो है चल रहा है संशोधन बच्चों। अगर हम बात करें तो ये जो है आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार ने किस वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ा है? कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार ने किस वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ा है? स्वर्ण वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग। तो बच्चों यह है एससी वर्ग। एससी वर्ग को स्वरोजगार से जो है कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार ने जोड़ा है बच्चों। देखिए कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार ने एससी वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ा है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवंबर 2020 तक 1115 लाभार्थियों को 773 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसमें 71.83 लाख रुपए की राशि की सब्सिडी भी जो है वो शामिल है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पिछली वीडियो में पढ़ा था, किस विधानसभा क्षेत्र से आते? बावल। बावल कहां है बच्चों? रेवाड़ी में। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में टोटल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 17। तो बनवारी लाल के पास और कौन सा डिपार्टमेंट है ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, और कौन सा जो मंत्रालय बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल के पास है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के अलावा। इन्होंने बताया कि कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही योजनाओं में दूध उत्पादन यानी कि डेयरी फार्मिंग योजना से सबसे अधिक 613 लाभार्थी जो जुड़े हैं। इन्हें 349.80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भेड़ पालन, शिप रीयरिंग जो है
उसको 10 लाभार्थियों ने चुना है। इन्हें 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई और सुअर पालन पिगरी फार्मिंग के अंतर्गत 16 लाभार्थियों को 10.10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। तो बच्चों, मैंने अभी पूछा था कि डॉक्टर बनवारी लाल जो कि बावल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रेवाड़ी से, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है। इनके अलावा और कौन सा इनके पास डिपार्टमेंट है? तो इनके अलावा सहकारिता मंत्री भी है हमारे बच्चों, सहकारिता मंत्री। डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़कर जो है राजनीति में आए हैं बच्चों। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। हम हर रोज जो है आपके सामने करंट अफेयर की क्लास या दूसरी जो भी सीरीज जल्दी लेकर आने वाले हैं बच्चों। आप पढ़ते रहिए, कोरोना से बच के रहिए, घर पर रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो मास्क ही वैक्सीन है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए, अपना ख्याल रखिए। और आगामी जो हरियाणा एसएससी की जो परीक्षाएं आने वाली हैं, 2021 परीक्षाओं का साल है बच्चों। फिर दोहराता हूं, अभी से कमर कस लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।